भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, इन शब्दों पर इतनी बहस क्यों होती है, इतनी चर्चा क्यों होती है? ऐसा ही क्वेश्चन मेरे पास आया था। देन मैं इसका आंसर आज दूंगा। और कई लोग भारत में ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ये वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम ऐसा बोलना ज़रूरी नहीं है। ऐसा कौन से कानून में लिखा हुआ है कि ऐसा बोलना ज़रूरी है? ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि अपने से बड़ों का आदर करना है और उनके पैर छूना कौन से कानून में लिखा हुआ है। ये सिर्फ संस्कारों की और आदर की बात है। जिस बच्चे में संस्कार होते हैं वो जो बड़ों का आदर करता है, उसको परिवार वाले भी उसका आदर करते हैं, उससे प्यार करते हैं। और जो बच्चा थोड़ा नालायक होता है, जो ये पूछता है कि पैर छूना या नमस्ते करना कौन से कानून में लिखा हुआ है, मैं तो नहीं करता ऐसा, तो उसको परिवार वाले फिर घर से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे जो बिगड़े बच्चे होते हैं, नालायक बच्चे होते हैं परिवार के, तो घर वाले क्या करते हैं, कुछ दिन तो उनको सहते हैं या थोड़े दिन देखते हैं कि शायद सुधर जाएँ, शायद बच्चे सही हो जाएँ। लेकिन जब वो बदतमीज़ी ज़्यादा हो जाती है या नहीं सुधरते हैं नालायक बच्चे, तो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं फिर कि अब तुम जाओ अपना काम देखो भाई। तो फिर ये नहीं कहना चाहिए उन बच्चों को जो ऐसा आदर नहीं करते हैं, संस्कार नहीं जिनके अंदर, कि हमें घर से बाहर निकाल दिया। और ऐसा भी किसी कानून में नहीं लिखा है कि अपने बिगड़े बच्चों को, अपने नालायक बच्चों को माँ बाप अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं बता दूं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। भारत माता की जय भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय एक सबसे ज़्यादा प्रचलित नारा था। भारत की भूमि को जीवन का पालन करने वाली माता के रूप में रूपांतरित किया गया और उसकी मुक्ति के लिए की गई कोशिशों में बार बार इस नारे का प्रयोग किया गया। बंगला के सुप्रसिद्ध साहित्यकार किरण चंद्र बंदोपाध्याय का एक नाटक भारत माता सन 1873 में सबसे पहले खेला गया। नाटक भारत माता बंगाल के अकाल की कहानी थी। इसके बाद बंगाल के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, गद्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में इसका गुणगान किया और ये बाद में स्वाधीनता संग्राम के लिए क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया। अब सारे शब्दों का ये कहें कि हर चीज़ लॉ में नहीं बांटी जा सकती, कुछ बातें नीयत की भी होती हैं, समझदारी की भी होती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत माता की जय बोलना ऑफेंस है क्या? तो उसमें हमारे सुप्रसिद्ध कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो नहीं बोलेंगे नारा, हम तो नहीं लगाएंगे नारा। उसमें कई सांसद भी हैं, उसमें कई बॉलीवुड स्टार्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, और भी ऐसे कई लोग हैं। तो इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितना आदर आप अपनी जन्म देने वाली जननी का करते हैं, मतलब माँ का करते हैं, उतना ही आदर आपको अपनी जन्मभूमि का करना चाहिए। अगर आपकी जन्मभूमि भारत है तो आपको, श्री राम ने रामायण में बोला था, लक्ष्मण ने उनसे बोला कि ठीक है अब तो हमने सोने की लंका जीत ली है, अब तो हम यहीं रह जाते हैं। तो राम ने बोला नहीं, हमें लौट के अयोध्या ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि एक माँ मतलब एक जननी और एक जन्मभूमि, ये इतने ज़्यादा पवित्र होते हैं कि इनके लिए स्वर्ग भी छोड़ा जा सकता है। तो लक्ष्मण की बात गलत नहीं थी। उन्होंने सोचा होगा कि 14 साल हो गए हैं अब अयोध्या में, तो क्या ही होगा, तो अब अभी जीते हैं, राजा बन जाएंगे, नए लोग मिलेंगे, तो अच्छे शासक बन जाएंगे राम। लेकिन राम ने ऐसा मना कर दिया और जननी को और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी ऊपर का दर्जा दिया और उन्होंने बोला कि नहीं, इसको हम अयोध्या लौट के जाएंगे, क्योंकि ये हमारी जीत है, लेकिन जन्मभूमि और जननी तो वहीं है ना। चाहे देवता हो या पैगंबर हो, इन दोनों को भी धरती पे आने के लिए माँ मतलब जननी और जन्मभूमि, इन दोनों की ज़रूरत होती है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, हर इंसान को इसकी ज़रूरत है, एक जननी की, एक जन्मभूमि की। तो जननी का जितना आप रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी माँ का जितना रिस्पेक्ट करते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट आपको जन्मभूमि का भी करना चाहिए। कि अब ये भी कानून में लिखा जाएगा कि माँ बाप का आदर करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए सुबह उठ के, या उनको नमस्ते करनी चाहिए, या कहीं जाओ तो उनके बड़ों का पैर छूना चाहिए या आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब ये सब भी कानून में लिखा जाएगा क्या? ये नीयत की बात है, ये समझदारी की बात है, ये आपकी सोच की बात है। तो अब बात अगर राष्ट्रगान की करें तो 1986 में एक मामला आया था केरल एजुकेशन सोसाइटी का, जिसमें स्कूल के बच्चों ने राष्ट्रगान गाने के लिए मना कर दिया था। तो ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, राष्ट्रगान गाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका आदर करना ज़रूरी है। तो अगर को आप मौन भी खड़े हैं, राष्ट्रगान को गा नहीं रहे हैं, तब भी वो आदर की श्रेणी में ही आएगा। एक मूवी आई थी, उसमें राष्ट्रगान का एक सीन दिया गया जिसमें राष्ट्रगान गा रहा था एक बच्चा स्टेज पे जाके, लेकिन मुंबई में एक ऐसे जब राष्ट्रगान गाया तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ। तो एक
व्यक्ति ने कोर्ट में शिकायत की तो सुप्रीम कोर्ट का 2016 में एक जजमेंट आया कि सिनेमा हॉल्स में राष्ट्रगान गाया जाएगा मूवी शुरू होने से पहले। जब ये सिनेमा घरों में राष्ट्रगान होने लगा उसके बाद भी लोग खड़े नहीं होते थे। अचंभे की बात यह है कि लोग 3 घंटे की मूवी देख सकते हैं लेकिन 52 सेकंड के लिए राष्ट्रगान गाना या उस पर खड़े होने पे उन्हें दिक्कत होती है। तो ऐसा कुछ मामले बेंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में आए जहाँ पर लोग खड़े नहीं हुए राष्ट्रगान के लिए। और भी कई शहरों में आए होंगे जिनका पता नहीं चल पाया होगा, लेकिन कई जगहों पर इसका विरोध हुआ। अब विरोध होने पे फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि विरोध भी क्यों हुआ, है ना। तो लोगों ने बोला कि हमारा मन हम ना गाएं, हम गाएं या ना गाएं, हम खड़े हों या ना खड़े हों। फिर 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि सिनेमा हॉल्स में राष्ट्रगान बजाना या ना बजाना ये चॉइस होगी, लेकिन राष्ट्रगान पर खड़े होना या ना खड़े होना ये ऑफेंस है। इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्ड एक्ट 1971, इस एक्ट के सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि अगर कहीं पर राष्ट्रगान चल रहा है या गाया जा रहा है, चाहे वो टीवी में हो या किसी के मोबाइल में हो या किसी और डिवाइस में हो, अगर तब कोई बाधा पहुंचाए या कोई न्यूसेंस क्रिएट करे तब ये अपराध होगा। अब न्यूसेंस क्रिएट करने का मतलब क्या है कि अगर कोई मान लो राष्ट्रगान पे खड़े हुए लोग हैं और कोई 2-3 कोई हिल रहा है, कोई बातें कर रहा है, या कई मान लो सिनेमा हॉल में खड़े हुए लोग हैं बहुत सारे और 2 लोग बैठे हुए हैं, तो ये भी एक न्यूसेंस ही क्रिएट करता है। या कोई गाने से रोके या कोई ऐसी बात बोले जिससे कि नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट ना हो, तो ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल की सज़ा का प्रावधान है सेक्शन 3 में। सिर्फ मौन रहना ऑफेंस नहीं होगा। और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है। आपके कुछ मूल कर्तव्य होते हैं जिनको आपको निभाना होता है, वो देश में रहते हुए आपको उसके ऑनर में, उसके सम्मान में आपको करना होता है। लेकिन 51A इन्फोर्सेबल नहीं है। अब कुछ ड्यूटीज़ के तो लॉज बना दिए गए, कुछ ड्यूटीज़ के एक्ट बना दिए गए, लेकिन अभी भी कुछ ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो 51A में ही है। हाँ, इन्फोर्समेंट नहीं है उनके लिए कि आपको ज़रूर करना ही पड़ेगा ऐसा। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो लॉ के द्वारा नहीं बताई जाएंगी, उन्हें खुद भी समझना होगा।